अनंत हजारों लाखों ऐसे मंदिर जिनका सिर्फ अस्तित्व साइंस पे रखा है, उसको जब तक नहीं लेंगे तब तक ये लड़ाई चाहे 100 साल तक चलती रहेगी। इसलिए मूल में जाइए। आपके यहां धार में विवाद है, आप सबको पता है धार का विवाद क्या है? हाथ उठा के बताइए, विवाद पता है कि नहीं? भोजशाला। इस विवाद को आप कितना जानते हैं मैं नहीं जानता। इस विवाद की जड़ में हिंदुओं के ठेकेदार हैं। मैंने कहा कि मैं जब यहां खड़ा होता हूं तो दुनिया का ताकतवर आदमी भी अगर उसमें चोर है तो मैं चोर इसलिए कहता हूं कि आपने मुझे कहानी मीठी मीठी सुनने के लिए नहीं बुलाया है। अगर अपने भी हत्यारे हैं तो उनको बेनकाब करिए। सिर्फ दूसरों को गाली देने से अपने हुए जो ठेकेदार हैं उनकी इस बीमारी को बचाएंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। ऐसे लोग भी हैं जो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, लेकिन उनकी भावना को समझिए। ये जो यहां मूर्ति थी, उस मूर्ति का क्या नाम था? भोजशाला के अंदर जो मूर्ति थी उसका क्या नाम था? कहां है वो? आज वो मूर्ति इंग्लैंड में है। किसी से आप शत्रुता रखना चाहें रखिए, किसी के व्यवहार पे आप सवाल खड़ा करना चाहें खड़ा करिए, लेकिन आपके जाने के बाद दुनिया इस कसौटी पर आपको कसेगी कि ये आदमी अकेला भी बोला तब भी सही बोला और इसके जाने के बाद उस सत्य को कोई काट नहीं पाया। जिस जगह मां बाग देवी की मूर्ति रखी हुई है, आपकी सरकार के नुमाइंदे वहां गए। अब उनका भाव देखिए। यहां बैठ करके आप बुरा भला कह सकते हैं, वो हमारी आस्थाओं के लोग नहीं हैं, वो हमारी परंपरा के लोग नहीं हैं, उनको भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपको जानते हैं, आपकी सभ्यता को जानते हैं। उनके मन में पता है कि वो कितने छोटे लेवल के चोर हैं, इसलिए इस बात को सार्वजनिक नहीं कहते, लेकिन उनके अंदर से वो डर है, इसलिए झूठ नहीं बोलते। इंग्लैंड में जहां वो देवी की मूर्ति रखी है, जब भारत के सरकार के नुमाइंदों ने कहा कि ये मूर्ति हमें वापस कर दीजिए, आपके मन मस्तिष्क में यह सवाल कभी नहीं आएगा। ये सार्वजनिक मंचों से यह बात नहीं होगी, क्योंकि फिर उनकी पोल खुलेगी। भारत के नुमाइंदों से जो प्रतिनिधि मंडल उस देवी की मूर्ति को लेने गया था, वहां के लोग जो भारत की आस्था को जानते तो हैं, उनके मन में तो पता है कि उन्होंने 400 साल यहां राज जरूर किया, लेकिन उस हकीकत से वो डिगे नहीं। उन्होंने कहा यह मूर्ति हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि यह मूर्ति जहां से हम लाए हैं अगर वहां स्थापित होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आपके लोग नहीं कह पाए कि हम इसे वहीं स्थापित करेंगे, क्योंकि ठेकेदारों को पता है कि हमने ही तो समझौता किया है, इस पे हम कितना झूठ बोलेंगे। यह समस्या किस वक्त पैदा हुई, इसका ज्ञान करिए। इसलिए मेरे सारे तथ्यों को संचार क्रांति में कसिए और फिर आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। यह मूर्ति खुदाई में मिली थी, किसके अधीन? 1999 में दिल्ली में बैठी सरकार के अधीन आने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या एफिडेविट दिया था? खोजिए कौन लोग थे 99 में, किसके दबाव में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने यह बयान दिया कि भाई इस जगह जुमे को तो नमाज होगी और मंगल को पूजा की हम इजाजत देते हैं। किस सरकार ने यह बात मानी और किस सरकार की देखरेख में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह एफिडेविट दिया?
हिम्मत कैसे हुई? कौन थे वो लोग जो 95 करोड़ सनातनी की आस्थाओं पे समझौता कर रहे थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए? आपकी कुर्सी कल जाती हो, अभी चली जाए, हम इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हम सत्ता से बहुत दूर हैं। अपने अंदर बैठे हुए उन चोरों को पहचानिए। इसलिए आप ये बात कहने से डरते हैं। ये तो बहुत चर्चा होती है हमारे देश में कि कहीं कोई घटना में इस्लाम को मानने वाला कोई लड़का या लड़की की मृत्यु हो जाए तो हिंदुओं के ठेकेदार सबसे पहले चिल्लाने लगते हैं। कौन सा वो समझौता तुमने कर रखा है जिसकी वजह से तुमको ये बयान देना पड़ रहा है? तुम्हारे पूर्वज बहादुर थे, ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। ये सोच के उन्होंने ये काम नहीं शुरू किया था। तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है? कुछ पता नहीं है। कथावाचक अपनी कथा में मिलावट कर रहा है। सत्ता में बैठने वाले अपनी दलाली को पूरे चरम पर कर रहे हैं और समाज से हर आदमी आता है, आपको यह करना है, आपको वो करना है। नहीं, ये उल्टी गंगा बह रही है। मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, आप यकीन मानिए, मैं जीवन में कभी किसी चौराहे पर, किसी शहर में, किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। और ये सोच करके एक लंबा कैरियर छोड़ करके आया हूं। इसलिए मेरे बारे में जब कोई ये कहता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं अपने मरने से पहले सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि जो मुझे सच पता है वो आपको बता दूं। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जब आपको सच पता चल जाएगा तो ये केसरिया धारण करने वाले बलिदानी रंग के लोग तलवार उठा करके पता कर लेंगे कि किसका सबसे पहले नरसंहार करना है। इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें आपके सामने साफ करने आया हूं। इसलिए आपके आयोजक को मैंने शुरू में ही उनसे पूछा, आपने मुझे बुलाया है, ये हिम्मत का काम किया है, मुझे मालूम है बहुत लोग रुष्ट हो गए हैं। अगर जिंदा रहना है, अपनी बेटियों की इज्जत, अपनी मां का सिंदूर अगर बचाना है तो बागी बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बागी बनने में किसी से दिशा निर्देश नहीं लेना होता है कि अब हिंदुत्व के लिए बोलो, अब मत बोलो, अब चुप हो जाओ, अब भोजशाला का मामला शांत करो, अब यहां मत बोलो, और फिर यह कहना पड़े कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है। हम जब तक जिंदा हैं हर गली में शिवलिंग ढूंढेंगे। यह क्या मजबूरी है? किसके दबाव में हैं आप? और आप दबाव में हैं तो 95 करोड़ सनातनियों को दबाव में लाना चाहते हैं। इसलिए एक बयान नहीं है। हाथ उठा के मुझे बताइएगा, मई 2014 से दिसंबर 2022, अप्रैल 2023 तक जो कहते हैं ना हमने सब छोड़ दिया है, हम राष्ट्र के लिए जीवन दे रहे, नहीं, तुम्हारा राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। एक मुझे